जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में टीचर संघ यानी कि बिहार के शिक्षक जो कि कार्यरत हैं यानी नियोजित हैं या फिर सक्षमता पास हैं या फिर अगर कहें तो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, तो उन सब की चर्चा हो रही है। जो नियोजित शिक्षक थे वो नहीं चाहते थे कि हम हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पार्टिसिपेट करें। उसको लेकर एक पटना हाई कोर्ट में केस भी किया गया और उससे पहले यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने उसको निरस्त कर दिया, उस नियमावली को निरस्त कर दिया। और जितने लोगों ने, करीब 1,14,000 लोगों ने आवेदन कर दिया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, जो कि आदेश दिया गया था यहाँ पर, लेकिन उस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरस्त कर दिया क्या कहकर यहाँ पर कि अब जो भी शिक्षक जहाँ चाहते हैं वहाँ अपनी नौकरी कर सकते हैं, जिस जगह पे हैं उनको अपना ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे एक खासा वर्ग नाराज हो गया। जो बीपीएससी से पास थे, जो सक्षमता पास कर चुके थे, वैसे शिक्षक या नियोजित भी वैसे शिक्षक जो कि अपना ट्रांसफ़र चाहते थे, उनको लेकर यहाँ पर अब अपडेट दे दिया गया। एक मार्गदर्शिका जारी किया गया है जिसमें कि आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ये अपडेट किया गया है। विषय क्या है? तो राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण, है ना, विशेष समस्या समझिएगा, के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, अभ्यावेदन देने हेतु ये मार्गदर्शिका के संबंध में जारी किया गया लेटर। अब यहाँ पे इस गाइडलाइन को लेकर क्या अपडेट है और बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले भी अब क्या आवेदन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन की सर, क्या जो पुरुष हैं, है ना, जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए अभी भी क्या यहाँ पर 10 अनुमंडल का विकल्प खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी जानेंगे। और शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षक पोर्टल पे जाके ये सारे अपडेट भी करेंगे। तो ये देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लोगों से फिर से आवेदन मांगा जाएगा। और आपको बता दें कि आवेदन करेंगे, और जो हस्बैंड वाइफ टीचर हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो हस्बैंड वाइफ टीचर हैं उनके पदस्थापन के आधार पर भी विकल्प वो चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी के बारे में है। तो आइए समझते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। उपर्युक्त विषयक राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत जो भी शिक्षक या शिक्षिका हैं जो विशेष समस्या से, ये ध्यान रखिएगा, विशेष समस्या के कारण उनका स्थानांतरण के लिए वो इच्छा जाहिर करते हैं। वैसे तो बहुत लोग विरोध किए थे, लेकिन जो इच्छा जाहिर करते हैं उनके स्थानांतरण संबंधी अभिवेदन, जो कि पत्रांक संख्या है, ज्ञापन संख्या 2035/2036, 21 नवंबर 2024 यानी कि कल के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। और इसके क्रम में शिक्षकों के द्वारा अभिवेदन समर्पित करने के लिए पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका ये संलग्न करके भेजी जा रही है। अब देखिएगा, तो निर्देशानुसार यहाँ पर अनुरोध है कि जो भी मार्गदर्शिका यानी कि जो आप लोग का नियमावली है, एक तरह से कह लें, इसमें भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या कार्रवाई होगी, यहाँ पर यह अपडेट दिया गया है। तो देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट आया है कि राज्य के सरकारी और प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका हैं जो विशेष किसी समस्या के कारण अपना स्थानांतरण के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, उनको यहाँ पर ये मार्गदर्शिका जारी किया गया। तो देखिए, कल इसी के प्रति हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया था, जिसको लेकर यहाँ पर मैंने कहा था कि कम से कम वो पुरुष मेल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको उनके जगह पर उनको भी पदस्थापन करने का उनको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का ये दिया जाए। तो यहाँ पर भी वो दिया गया है, ये आपको विकल्प यहाँ पे। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक जो भी टीचर्स हैं, स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा पोर्टल पर आप लॉगिन होइएगा। लॉगिन करके आपको स्थानांतरण हेतु अभिवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि जो पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद डैशबोर्ड पर आपको एक रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड का बटन दिखेगा। बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ, है ना, इस तरफ आपको 3 मेन्यू दिखेगा, जिसमें कि शिक्षक शिक्षिका यानी कि जो भी टीचर्स होंगे, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म उनका दिखेगा। मेनू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसके बाद संबंधित जो भी शिक्षक या शिक्षिका हैं वो पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP जाएगा, जिससे कि पोर्टल पर यथावत यानी कि यथास्थान अंकित करने के बाद
वेरीफाई ओटीपी बटन पे आप क्लिक करिएगा और तत्पश्चात आपका जो है जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे उनके ई शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध प्रोफाइल और वर्तमान जो आपका स्थिति है जहाँ पे आप अभी पदस्थापित हैं उसका विवरण स्क्रीन पर खुल जाएगा। अब आपको ज्ञातव्य हो कि जो ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे, ठीक है, बिना ओटीपी के तो आपको आवेदन नहीं कर पाइएगा, अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल नंबर साथ रखेंगे। यदि शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल वर्तमान पदस्थापन यदि के विवरण त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप मिलेंगे। यानी कि अगर जो भी प्रोफाइल है आपका जो भी शिक्षक का या शिक्षिका का पदस्थापन हेतु यहाँ पर अगर कोई भी त्रुटि है उसमें तो अपने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनसे संपर्क करेंगे, उनको अपने समस्या बताएंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी डाटा आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी आपका उसमें डेटा रहेगा उसी के आधार पर आपका ट्रांसफर भी किया जाएगा। अब देखिए सक्षमता उत्तीर्ण यानी कि जो भी सक्षमता पास किए हैं स्थानीय निकाय शिक्षक और वो इच्छुक हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है टीचर, है ना, शिक्षक और शिक्षिका दोनों को बोला जा रहा है, वहाँ लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन जो है संख्या रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा जो भी है, ठीक। और इच्छुक शिक्षक है जो भी आप मान लीजिए कि जो भी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम लोग यहाँ पर टीचर हैं और स्थानांतरण चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी जेंडर से मेल है या फीमेल है ना, और अपना मैरिटल स्टेटस ड्रॉप डाउन मेनू में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। दूसरी चीज कि विशेष समस्या से ग्रसित वैसे लोगों को भी बोला जा रहा है जो कि विशेष समस्या से ग्रसित है, जैसे कि साथ कोई रोग है उनके पति या पत्नी बच्चों का, जैसे कि कैंसर वगैरह, किडनी रोग वगैरह, है ना, या दिव्यांग है वो, तो उनके लिए भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। या कोई मानसिक दिव्यांगता से संबंधित हैं पति पत्नी या बच्चे उनके, या विधवा है कोई, या फिर पति पत्नी एक साथ पदस्थापन चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में भी ये आपका 6 नंबर का ड्रॉप डाउन मेनू में आपको दिखेगा। और इच्छित स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए, मतलब कि जो भी आपका इच्छित स्थान है और अभी जो वर्तमान पदस्थापित है जिस स्कूल में आप, उसका दूरी जो है उसको लेकर भी अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये 7 ऑप्शन खुलेंगे आपको यहाँ पे। अब ट्रांसफर को लेकर यानी कि जो भी शिक्षक हैं यानी टीचर या मेल या फीमेल टीचर हैं उनको 10 विकल्प देने का अवसर यहाँ पे भी होगा। कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 अंक से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये 10 विकल्प ही आपको देना है जहाँ पे आपको अपना ट्रांसफर लेना है। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य तो नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी जरूर डाल दीजिएगा उसके आसपास का। फिर जो भी इच्छुक टीचर्स हैं मेल हो या फीमेल हो, विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए अपने पंचायत नगर निकाय का भी चयन किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो मांग चल रही थी शिक्षकों की, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है कि जो भी इच्छा जाहिर करते हैं टीचर्स द्वारा विकल्प चयन करते हुए जिला प्रखंड का चयन करते हुए अपना पंचायत और नगर निकाय का भी आप चयन कर सकेंगे। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेगा, बाकी वही सारी क्राइटेरिया इनको रहेगी। अब स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफर हेतु आवेदन भरते समय जो भी आपके द्वारा प्रविष्टि भरी जाएगी, है ना, जो भी आपके द्वारा डेटा भरा जाएगा वो समय सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और बाहर निकल सकते हैं। फिर लॉगिन करके शेष आंकड़े सूचनाएं आप भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भर के आवश्यकता ना हो। मतलब कि आप एक बार सेव ड्राफ्ट कर लीजिएगा सारा डेटा, फिर अगर मान लीजिए कि आपको लॉगिन करना होगा दोबारा से, और दोबारा से लॉगिन करके भी आप आगे का डेटा फिर भर पाएंगे। जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर मेल या फीमेल, पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करके उसके बाद अपना लिखित अभिवेदन स्कैन करके यथावत अपलोड करना अनिवार्य करेंगे। जो भी आपकी समस्या है, आप क्यों ट्रांसफर चाहते हैं इस तरह से, तो अपना एक अभिवेदन जो है लिखकर जो है उसको स्कैन कर लीजिएगा और उसको अपलोड करना होगा। तत्पश्चात संबंधित जो भी शिक्षक, जो इच्छुक शिक्षक हैं, जो उनके द्वारा स्व घोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स के टिक पर जहां पे सबमिट लिखा होगा उस पर क्लिक किया जाएगा और सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत जो है जो भी टीचर्स होंगे उनके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिससे वो प्रविष्ट करके वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे और उसके बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक करके हाँ आप यही इस चीज़ को आप भर रहे हैं सबमिट कर दीजिएगा।
सबमिट होने के बाद पोर्टल पर स्क्रीन पर दो विकल्प दिखेंगे, एक व्यू का और एक एप्लीकेशन का, और एक व्यू का और एक दूसरा मॉडिफाई का, है ना, ये दोनों दिखेगा। साथ ही इन स्क्रीन के दाईं तरफ यानी कि दाहिने तरफ प्रविष्ट प्रिंट का बटन भी होगा, जिससे कि आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इसका प्रिंट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। यदि शिक्षक या शिक्षिका आवेदन कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप फिर से मॉडिफाई भी कर सकेंगे, जो कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से फिर सबमिट कर दीजिएगा। और विशेष समस्या के कारण जो भी टीचर हैं यहाँ पर, या महिला है या फीमेल है या मेल है, स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर आप 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सूचना है दोस्तों यहाँ पर, जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जारी किया गया है। तो जो भी आपकी मांगे थी उन सबको यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। जैसा कि जो शिक्षक चाहते थे, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हैं या सक्षमता पास शिक्षक हैं, और चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, किसी भी कारण से आप चाहते थे, वो सभी अपना प्रखंड चुन सकते हैं, जिस अनुमंडल में उनका प्रखंड है, या फिर नगर निकाय है जो भी आपका, या आपका जो भी यहाँ पर जो भी शिक्षक चाहते हैं कि जो मार्गदर्शिता में दिया गया है इन समस्याओं को लेकर, वो अपना यहाँ पे डाल के अपना फॉर्म 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में भर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि हमने अब तक साझा किया है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन सभी शिक्षकों तक सारी चीजें साझा की जा सके, और जो बीपीएससी टीआरई 3 के छात्र हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और जरूर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगला नंबर अब आप ही का होगा इस पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर। जय हिंद।